लास्ट वीडियो में हम लोग यहीं पे ख़त्म किए थे और बोले थे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो भी बच्चे बनाए हैं वो ठीक है, जो नहीं बच्चे वहाँ यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग समझ गए थे कौन कौन ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। तो अब देखिए इन दोनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 2। तो फिर से एक रेसिस्टेंस बनाएंगे जिसका कि यहाँ पे 1 होगा और इन दोनों के बदले 2 और 2 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका 2 और ये भी 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये रेसिस्टेंस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके जगह पे बना रहे हम लोग, ठीक है। और तब ये ऐसे करके आया हुआ है और ये जो टोटल है 1 2 4 और 2 6, तो ये जो रेसिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, पूरा 6 हो जाएगा। चलिए तभी क्या है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अब ये दोनों पैरेलल है। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, आपका आर टोटल 1 हमेशा 1/r टोटल इक्वल टू 1/2 + 1 क्या है 2। 2 हो गया एलसीएम, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 2/2, मतलब कितना हो जाएगा 1। मतलब 1 को उल्टा करेंगे तो भी 1। तो यहाँ जो इनके बदले हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं, और ये आपको दिया हुआ ये 1 हो जाएगा, और ये कितना है 4 है, और ये कितना है 6 है। ये दोनों मिलकर कितना हो गया 5 हो गया। ये दोनों मिलकर कितना हो गया 5। तो जो फाइनल जो हमारा वो बनेगा वो आपका इस तरह से बनेगा, आपका यहाँ 5 और यहाँ पे 6, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो वही 1/r टोटल इक्वल टू 1/5 + 1 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तब है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, उधर नहीं जगह है, यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा 1/r टोटल इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 30। तो यहाँ पे 6 प्लस कितना हो जाएगा 5, मतलब 11 अपन कितना हो जाएगा 30। तो आर टोटल जो हो जाएगा वो 30 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30/11, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका सर्किट दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि ये टर्मिनल ए और बी के बीच में आपका क्या है ना, रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब टर्मिनल से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे यहाँ पहुँचे, मतलब ये दोनों क्या है सीरीज में है। फिर यहाँ चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे, मतलब ये दोनों क्या है सीरीज में है। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2 3 5, मतलब इसको लिए हम, इसके लिए हम लोग लिख दीजिए यहाँ पे 5 ओम। और ये भी चले तो ये भी क्या हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 5। और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तब यहाँ पे 1 टोटल आर टोटल इक्वल टू कितना जाएगा 1/5 + 1/5। यहाँ पे 5 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पे आर टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं। आपका यहाँ पे दिया हुआ है 3 ओम दिया हुआ है, और ये भी 3 ओम दिया हुआ है, और ये 6 ओम दिया हुआ है, ये भी 3 ओम दिया हुआ है, और ये भी 3 ओम दिया हुआ है। आपको पहला जो पूछेगा कि ए एंड बी टर्मिनल के बीच में जो है ना आप रेसिस्टेंस निकालिए। ए और बी के बीच में है ना आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, मतलब करंट यहाँ से आपका इसके बीच में निकालना है, ठीक है। अब चलिए, मतलब यहाँ से चलना शुरू किए, इधर चले इधर चले इधर चले, ये सब क्या है, ये दोनों क्या हो गया सीरीज में हो गया। क्या हो गया आपका सीरीज में हो गया। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, अगर ए से बी के बीच में पूछ रहा है आपको रेसिस्टेंस टोटल, तब ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में। तो आप इसको नया जो बनाएंगे आप इस तरह से बनाएंगे, इन दोनों को बदले एक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो 3 और 3 6 हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों के साथ ये क्या है आपके पैरेलल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 रेसिस्टेंस, कितना, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये बचा तो फिर आपका क्या बचेगा, आपका यहाँ से बचेगा कुछ इस तरह से, ऐसा, ठीक है। ये 3 ओम और ये 3 ओम। अब ये दोनों क्या है पैरेलल, हमको निकालना है, इसके बीच में निकालना है। तो ये दोनों क्या हो गया आपका पैरेलल, तो इन दोनों को पैरेलल कर लीजिए। अब इन दोनों को जब पैरेलल करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब आर टोटल इक्वल टू 1/6 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कितना ये 6 और 1 + 1, तो ये 2/6 मतलब 1/3। तो जो आर टोटल है वो कितना हो जाएगा आपका 3, उल्टा कर दिए ना।
तो ये इन दोनों के बदले में क्या लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे। ठीक है, तब जब इन दोनों के बदले में 3 लिखेंगे तो अब ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये कैसा बनेगा, सेम ऐसा बनेगा कि एक तो रेजिस्टेंस बन गया और इसके साथ फिर ये जुड़ेगा यहाँ पे और ये रहेगा आपका ऐसे, तो ये हो जाएगा 3, ये 3 और ये भी कितना है 3, और हमको इस टर्मिनल के बीच में पूछ रहा है। अब इस टर्मिनल के बीच में पूछ रहा है तो ये दोनों अब क्या कहलाएगा, ये दोनों कहलाएगा, यहाँ से चले और यहाँ तक यहाँ पहुँच गए तो ये दोनों हो गया सीरीज में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 3 और 3 6, और 6 के साथ कौन आएगा पैरेलल, 3 में। तो जो फाइनल जो हमारा आर टोटल है वो निकलेगा 1/6 + 1/3 इज इक्वल टू यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3/6 मतलब 1/2, तो आर टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 2 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। कब, जब हम निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच में, तब टर्मिनल चेंज करते हैं। अब टर्मिनल चेंज करके देखते हैं कि क्या होगा, मतलब अब हम ए और सी के बीच में निकालेंगे। ठीक है, किसके बीच में निकालेंगे, ए और सी के बीच में निकालेंगे। चलिए इसको बिना मिटाए यहाँ पे किसके बीच में निकाल रहे हैं, ए से सी के बीच में निकाल रहे हैं। किसके बीच में निकाल रहे हैं, टर्मिनल ए और अब हमारा टर्मिनल चेंज हो गया, अब हमारा टर्मिनल क्या है, ये वाला नहीं है, अब हमारा क्या है, ये वाला है, ए और सी है। अब देखिए ये तो बहुत आसान है, अगर इन दोनों टर्मिनल की बात करें तो ये दोनों सीरीज और ये तो एक सिंगल है, मतलब ये तीनों क्या हो जाएगा, फिर पैरेलल हो जाएगा। मतलब इसके बदले अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस ऐसे इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 6 ओम, एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, ये यहाँ पे क्या है आपका 6 ओम, और ये दोनों जोड़ने के बाद ये भी क्या हो जाएगा आपका 6 ओम, और ये इसी ए और सी के बीच में आपका क्या है, पूछ रहा है, यहाँ भी ए और बी था, यहाँ भी ये ए और क्या था, बी था। ठीक है, और ए सी के मतलब ये तीनों क्या हो गया आपका, पैरेलल हो गया। तब ये जो आर टोटल होगा वो 1/6 + 1/6 + 1/6, ये हो जाएगा 6 1 + 1 + 1, तब क्या हो जाएगा ये आपका 3/6। तब यहाँ पे आर टोटल की अगर बात करें तो ये 2, क्योंकि ये कट के कितना आएगा 1/2, तो ये कितना जाएगा 2। हाँ, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, आप निकालिए, हमेशा ये आंसर सेम नहीं होगा। टर्मिनल का ध्यान रखिएगा कि किस 2 टर्मिनल के बीच में निकाल रहा है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल सीरीज हैं, ये दोनों सीरीज है, ये तीनों आपस में। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ से ये दोनों क्या है आपका सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल में, फिर जब ये तीनों का निकाल लेंगे तो उसके ये हो जाएगा सीरीज में, इसके साथ जो इक्विवेलेंट आएगा वो ये सीरीज में हो जाएगा, जो कि हम यहाँ दिखलाए हैं, और ये जो है वो क्या हो जाएगा, फिर बाकी दोनों के पैरेलल हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ लास्ट में बनाए थे। समझ में आया? ठीक है, तब एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं आपके सर्किट में, जिसमें लिखा रहता है वोल्टामीटर, आमीटर और हाँ गैल्वेनोमीटर। इन तीनों का क्या क्या डेफिनेशन है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इन तीनों से हम लोग क्या मेजर करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सिंबॉलिक अगर बात करें फॉर्म में, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर बात करें तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी बात करें तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप अलग अलग सर्किट में अलग अलग देखिएगा, तो ये तो अच्छा है, रिप्रेजेंटेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। वी से तो वोल्ट, ए से तो अमीटर और डी से आपका गैल्वेनोमीटर। तब है कि ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर मतलब आपका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, किसको मेजर कर रहा है, तो मेजर किसको, वोल्ट इन सर्किट, या कह सकते हैं वोल्ट ना कह के क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? यहां तक में कोई दिक्कत? तब है कि यहाँ पे हम लोग यूज कब करेंगे इसको, कब हम लोग यूज करेंगे, तो डिवाइस जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ये हमेशा पैरेलल सर्किट में हम लोग यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे, पैरेलल सर्किट में। तो यूज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। क्यों पैरेलल वाले में, क्यों, क्योंकि पैरेलल वाले में जो है ना आपका वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, पैरेलल वाले में वोल्टेज आपका क्या होता है, सेम होता है। तब अगर अमीटर की बात करें तो ये क्या मेजर करता है, ये करंट मेजर करता है।
क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। ठीक है, अब करंट मेजर करता है तो इसको हम लोग किस में लगा सकते हैं? तो सीरीज में लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? सीरीज में। क्यों? क्योंकि सीरीज वाला सर्किट में आप देख रहे थे जो करंट क्या था? वो कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट था। तो हम एक लगा देंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि मान लेते हैं ये है आपका सीरीज। तो क्या यहाँ पे हम लोग वोल्टामीटर नहीं ऐड कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि सर अगर आपका सीरीज है तो आप यहाँ पे अमीटर लगा दीजिए, आपका क्या है ना करंट पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट जो है ना आई यहाँ भी रहता है, आई यहाँ भी रहता है और आई आपका यहाँ भी है। तो जो करंट यहाँ भी है कहीं लगा दीजिए सर्किट में, आपका आसानी से वो क्या हो जाएगा? मेजरमेंट हो जाएगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हमारा ये कहना है कि हम इसमें वोल्टामीटर नहीं जोड़ सकते हैं। क्या जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पैसा आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर आप वोल्टमीटर जोड़ेंगे इस सीरीज वाले में तो आपको हर रेसिस्टेंस के लिए वोल्टमीटर जोड़ना पड़ेगा। हर रेसिस्टेंस के लिए आपको वोल्टमीटर क्या है? जोड़ना पड़ेगा। मतलब जितना रेसिस्टेंस उतना वोल्टमीटर, ये प्रोडक्टिव होगा। एक सर्किट है, हमको उसमें एम्पियर चाहिए, कितना आपका एम्पियर वो जो है ना करंट पास हो रहा है, तो एक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज में, क्योंकि इसमें करंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और पैरेलल वाले में क्या होता है? वोल्टेज कांस्टेंट होता है। मतलब यही कंडीशन है कि अगर हम पैरेलल वाले में कहेंगे क्या इसमें हम अमीटर नहीं जोड़ सकते हैं? तो जोड़िए। आप तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी, आप कहना है आप तो गर्दा आदमी है यहाँ पे R2। तब क्या है कि आपको इसके लिए भी अलग से अमीटर जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए भी अलग से अमीटर जोड़ना पड़ेगा। तब आपको अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए जो है ना अमीटर करंट का वैल्यू निकलेगा। तब क्या है? तब इसमें हम लोग क्या करते हैं? वोल्टामीटर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? वोल्टामीटर। तो वही लिखा हुआ है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सीरीज में यूज करते हैं। समझ में आया? अगर आपको कोई पूछे कि आप सर्किट में अमीटर कब यूज करेंगे, तो जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा, और वोल्टामीटर कब, जब सीरीज रहेगा, और जब वोल्टामीटर कब यूज करेंगे? जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए इसका बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर में क्या है कि हम लोग इसको डिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है? कि आपका स्मॉल करंट, मतलब करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिटेक्ट करता है। क्या करता है? स्मॉल करंट। ये करंट को मेजर नहीं करता, ये नॉट मेजर करंट इन सर्किट। ठीक है। अरे कभी आप लोग जाते होंगे तो इस तरह का जो मशीन दिखता है, ऐसा करके आप देखते होंगे ना, आपका मशीन देता है यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे 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 करके लगा, एक लंबा सा सुई होता है रेड कलर का आपका, और वो यहाँ से 2 वायर निकला रहता है, और आपका बल्ब सही है कि नहीं है, इसको जोड़ता है मशीन के साथ, और फिर ये जो है ना, ये जो कांटा यहाँ पे है वो ऐसे डिफ्लेक्शन शो करता है। ऐसे करके डिफ्लेक्शन वो क्या करता है? ऐसे शो करता है। वही वाला है, गैल्वेनोमीटर ही कहते हैं इसको। गैल्वेनोमीटर जो है ना, बहुत टाइप का गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। तो हम लोग इन जनरली जो यूज करते हैं वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। अब इतना डिटेल में यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़िएगा समझिएगा। इन तीनों का डिफरेंस हम यहाँ पे बता दिए हैं, समझ लीजिए, देख लीजिए, एक बार बुक से पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, नहीं समझ में आए मैसेज कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे आज, क्या देखेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें जो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक क्या है? पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर वही है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। आप कह सकते हैं, सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कोई दिक्कत? और इसका जो मेजरमेंट होता है किसमें होता है? वाट में लिखा रहता है। वाट में। पावर किसमें? हम लोग जैसे बल्ब खरीदते नहीं तो वाट लिखा, 9 वाट, 6 वाट, 26 वाट, 19 वाट, 32 वाट। ठीक है, तो ये वाट में लिखा रहता है। तो कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको और थोड़ा सा लंबा करके अगर लिखना हो तो आप लिखिए द रेट एट विच, क्या लिख सकते हैं? द रेट एट विच, the rate at which electrical energy क्या है? is, मतलब क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब डिसिपेटेड। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका सेंटेंस लिखा क्या है? डिसिपेटेड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म।
इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये जो अदर फॉर्म है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो सिंपल, ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या है। आप लिख सकते हैं W बाई क्या लिखिएगा? T। अब ये W को याद करिए, चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो V होता है वो क्या होता है? W बाई क्या होता है? Q, चार्ज। W बाई क्या होता है? चार्ज। तो इस W के लिए अगर बात करें तो यहाँ से हमारा आएगा W इक्वल टू V इंटू क्या आएगा? Q। क्या आएगा? Q क्या आपका? चार्ज। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से W की जगह पे V इंटू Q अपन क्या करेंगे? T। तो यहाँ से करेंगे V और Q बाई अगर T कर दें तो ये क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे V इंटू क्या हो जाएगा? I। मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। कोई दिक्कत? बढ़िया है, फार्मूला पे फार्मूला हम लोग को मिल रहा है। तभी क्या है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो पावर हो गया वो आपका वो क्या हो गया? V इंटू आई। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसका जो SI यूनिट होता है, जो SI यूनिट है पावर का, वो क्या होता है? आपका वाट होता है। अब वाट ऐसे बोलने से नहीं है, तो ऐसे तो बोलने से तो नहीं है ना। हमारा होता क्या है? तो एनर्जी है ना। एनर्जी जब है और क्या है, ये एनर्जी अगर आप कहें कहाँ पे? यहाँ पे वर्क। तो वर्क का जो होता है वो क्या होता है? जूल। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पावर का जो ये है वो क्या है? जूल। और क्या है? पर सेकेंड। टाइम है ना, टाइम है ना, सेकेंड। इसी जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। वो WHAT वाला वाट नहीं, वाट, ये वाट लगाने वाला वाट नहीं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट हो गया हमारा। ठीक है, और आपका ये फार्मूला हो गया। थोड़ा सा और अगर हम लोग इसको थोड़ा कोरिलेट करने का कोशिश करें, समझने का कोशिश करें, चलते हैं समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फार्मूला थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो P इक्वल टू वी आई, और हमको पता है कि V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो यहाँ से हम लोग P इक्वल टू, अगर हम लोग V की जगह पे आई आर लिखे तो आई स्क्वायर आर नहीं हो जाएगा? ये भी वो फार्मूला है। रटिए, कितना रटते हैं देखते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, हम हमेशा कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? समझ लीजिए। समझ लीजिएगा तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर तो P इज इक्वल टू भी आई के जगह पे हम लोग तो ये भी तो लिख सकते हैं ना, आई के जगह पे आपका V बाई क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। V बाई क्या लिख सकते हैं? R लिख दीजिए। V इंटू वी बाई क्या है? R। तो ये मतलब क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई R। ठीक है, V स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? R। तो एक फार्मूला यही है आपका, यहीं पे। ठीक है, इससे आप जितना फार्मूला बना ले उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब आपका फार्मूला सेम ही रहेगा, आपको बस निकालना है। इसी से हम लोग मीटर कंजप्शन, अपना हीटिंग इफेक्ट निकालते हैं। मीटर कंजप्शन कि हमारा जो पावर जो कंज्यूम हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं जो मीटर में जो एक्चुअली जो रीडिंग होता है ना, वो क्या कहते हैं? पावर, उसको क्या कर सकते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में पावर कितना हमारा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग बोले तो कैसे बोलेंगे? ठीक है, उसको अगर हम लोग बोले तो कैसे बोलेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मैसेज आ रहा है हमारे फ़ोन पे। ठीक है, उसको अगर हम लोग बोले, अरे फ़ोन बज रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पावर कंजप्शन है वो, पावर जो कंजप्शन होता है, मतलब जो हमारा वो नहीं, मीटर रीडिंग जिसको कहते हैं, मीटर रीडिंग जो हमारा उठ रहा है वो क्या उठ रहा है? तो हम लोग कहते हैं उसको एनर्जी, क्या कहेंगे उसको? एनर्जी सप्लाई। एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट, टू द, क्या लिख देते हैं? सर्किट। ठीक है, एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स। अब सोर्स के थ्रू ना करेंगे, बाय द सोर्स इन टाइम टी। इन टाइम टी इज इक्वल टू P इंटू टी कहेंगे ना। मतलब
कितना एनर्जी हम सप्लाई किए, वही आपका हीटिंग इफेक्ट। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। एच क्या हो जाएगा? पी इंटू टी। और पी अभी हम लोग निकाले थे, क्या था? वी आई इंटू क्या था? टी। ये कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं इसको, अब तो कुछ कह सकते हैं क्योंकि वहां पे आई स्क्वायर आर टी। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं कहां से आ गया, ठीक है। मतलब आपका करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? कितना आपका पावर यूनिट उठा, आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? लास्ट में चल लेते हैं कि एक यूनिट कितना के बराबर होता है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कॉमर्शियल जो यूनिट है हमारा, कॉमर्शियल जो यूनिट है हमारा, वो क्या है आपका? कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक का क्या है? किलोवाट आवर। मतलब अगर हम बात करें कॉमर्शियल यूनिट की, ठीक है, तो वो क्या है? किलोवाट आवर, इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ है 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 यूनिट। आपका बिजली बिल कितना उठा? 1 यूनिट। तो आप इससे समझ सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर को अगर लिखना हो तो इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको कहते हैं कि 1000 वाट कितना में? 1 घंटा में उठना चाहिए। अब 1 घंटा में कितना टाइम है, तो मतलब कितना एनर्जी हमारा कंजप्शन हो रहा है? तो 1000 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे? 60 इंटू 60 क्या करेंगे? 600 सेकेंड। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 क्या? वाट सेकेंड। वाट सेकेंड, तो ना ये वाट था ना, और ये अच्छा यहाँ सेकंड लिख दिया, वाट नहीं लिखा है। चलिए दोनों हटा दीजिए, यहाँ वाट और सेकंड दोनों आ गया आपका। कोई दिक्कत? समझ में आया? याद रख लीजिएगा। मतलब देखिए, कहने का मतलब है कि अगर 1 घंटा आप 1000 वाट, मतलब 10 वाट का बल्ब, सॉरी 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब अगर आप 10 घंटा जलाएंगे तो आपका जो आएगा वो क्या आएगा? 1000 वाट आएगा। और इसी 1000 वाट को हम लोग क्या कह रहे हैं? 1 किलोवाट आवर कह रहे हैं। समझ में आया? मतलब 100 वाट का बल्ब आप 10 घंटा जलाएंगे तो 1 यूनिट, मतलब अगर आपके शहर का अभी 8 रुपया है तो वो 8 रुपया उठेगा, 10 रुपया है 10 रुपया उठेगा, 4 रुपया है 4 रुपया उठेगा, 1 यूनिट कहलाता है। तो कह सकते हैं कि सर अगर 50 वाट का बल्ब की बात करें तो 50 वाट का बल्ब जो है ना, फिर वो 20 घंटा कर दीजिए। समझ में आ रहा है? तब ना 1000 वाट होगा। कोई दिक्कत? इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आप अपने बुक में आसानी से बना सकते हैं, बना लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं, कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए, बुक पढ़िए। हमेशा हम यही कहते हैं कि बुक पढ़िए, बुक पढ़िए, बुक पढ़िए, क्योंकि बुक पढ़ने से ही होगा, बुक पढ़ने से ही होगा, ठीक है। और योगा से होगा, क्या है? योगा से होगा और बुक पढ़ने से होगा, ठीक है। स्वस्थ रहिए, बनाइए, खाना पीना खाइए। थैंक यू।